हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक साहब में। आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे वो है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला A320MH मदरबोर्ड। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आपका भी इंटरेस्ट है इसी तरह के वीडियोस में जहां मैं नई नई अनबॉक्सिंग करता हूं, तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह के किसी भी तरह के वीडियो को मैं अगर अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है A320MH गीगाबाइट की तरफ से आने वाले मदरबोर्ड का बॉक्स। सबसे पहले मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूं जिनको कि इस चीज की शंका मन में है कि ये 3000 डेस्कटॉप रेडी, यहां पर लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, ये उसमें उसके लिए कंपेटेबल है या फिर आपको बायोस की अपडेट करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये जितने भी नए लॉट में आ रहे हैं गीगाबाइट A320MH के प्रोसेसर, उसमें ऑलरेडी बायोस अपडेट करके यहां पर इन्होंने मेंशन भी कर दिया ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहे। यह गीगाबाइट की तरफ से आने वाले AMD या राइजन प्रोसेसर को सपोर्ट करने वाला सबसे सस्ता मदरबोर्ड है। A320MH अल्ट्रा ड्यूरेबल मदरबोर्ड, सॉकेट AM4, यानी आप इसमें राइजन और एथलोन के प्रोसेसर बहुत ही आराम से चला सकते हैं। बजट गेमिंग पीसी के लिए तो ये वरदान है दोस्तों, वरदान है। ये सबसे सस्ता, ये महज आपको मार्केट में 3500 रुपए में ये आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई बजट गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं एपीयू के साथ, अगर आपका बजट कम है, आप ग्राफिक्स कार्ड के साथ नहीं जा सकते हैं, तो ये मदरबोर्ड आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप राइजन के 3200G यानी कि इस प्रोसेसर के साथ अगर कोई गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये मदरबोर्ड परफेक्ट कॉम्बिनेशन है दोस्तों। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। ये सस्ता मदरबोर्ड तो है दोस्तों, मगर ये HDMI के साथ आता है। साथ ही साथ इसमें M.2 का भी स्लॉट दिया गया है, जिसमें आप अपनी M.2 की मेमोरी SSD को आप आराम से इसके अंदर डाल के रन कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। ये पीछे की तरफ देखिए, इसमें स्मार्ट फैंस है, यानी टेम्परेचर सेंसर जो है वो टेम्परेचर को सेंस करेगा, और अगर ज्यादा टेम्परेचर अगर अंदर हो जाता है आपके कैबिनेट के, तो ये फैन ऑटोमेटिकली तेज रन करने लगेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें M.2 का स्लॉट है, आप पढ़ सकते हैं। NVMe जो है ये आपको इसमें सपोर्ट NVMe का मिलेगा अप टू 32 GB पर सेकेंड। दोस्तों ये मदरबोर्ड माइक्रो ATX है और इसके कुछ स्पेसिफिकेशन, CPU सपोर्ट में AMD Ryzen एथलॉन सीरीज प्रोसेसर। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, ये Ryzen के जो 3200G के लिए कंपेटेबल है, बायोस अपडेटेड है, चिंता की कोई बात नहीं है, आराम से जाके खरीद लीजिए। CPU सॉकेट उसे AM4 हम बोल रहे हैं। चिपसेट AMD की तरफ से आने वाला A320 चिपसेट के ऊपर काम करता है। ग्राफिक्स इंटरफेस के लिए PCI सपोर्ट दिया गया है। डिस्प्ले इंटरफेस में आपको दो चीजें यहां मिल रही हैं। एक, आप अपने मॉनिटर को या तो HDMI की मदद से आप कनेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा एक और सपोर्ट इन्होंने दिया हुआ है जो है DVI-D, मेमोरी टाइप ड्यूअल चैनल DDR4 ड्यूअल चैनल का आपको सपोर्ट मिलता है। यानी अगर आप दोनों स्लॉट में अगर रैम की दो मेमोरियां अगर डाल देते हैं तो आपके पीसी में लगभग 15 से 17% का आपको परफॉर्मेंस में बूस्ट मिलेगा दोस्तों। उसका SATA की इसमें 4 SATA के लिए पोर्ट दिए गए हैं। USB 6 3.1 के हैं और 6 USB 2.0 के हैं। ये है दोस्तों कुछ स्पेसिफिकेशन। अब आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले मैं इसकी सील को कट कर देता हूं। बॉक्स ओपन करके देखते हैं क्या मिलता है इसमें। सबसे पहले ये आपको इनपुट आउटपुट शील्ड, बहुत अच्छी क्वालिटी की तो नहीं है लेकिन ठीक है। ये आपको 2 SATA केबल्स जिससे आप अपनी SSD या हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं अपने मेन पार्ट इस मदरबोर्ड की। दोस्तों मैं इसे निकाल लेता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसमें रैम के लिए 2 स्लॉट दिए गए हैं। यह है मदरबोर्ड, मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सॉकेट AM4 जहां पे कि आपका प्रोसेसर आके विराजमान होगा। ये रैम के लिए 2 स्लॉट्स हैं। ये मदरबोर्ड को पावर देने के लिए 24 पिन का कनेक्टर है। ये CPU को पावर देने के लिए 8 पिन का कनेक्टर है। यानी आपको 4 पिन और 4 पिन आपके PSU के साथ जो 4 पिन एंड 4 पिन है उन दोनों को ज्वाइंट करके इसमें लगाना होगा। बहुत सारे लोगों को इस बात का कंफ्यूजन रहता है कि भाई हमारे PSU में तो 8 पिन का है ही नहीं,
कनेक्टर, तो अब अपन लोग ऐड इसे कैसे करें, यहाँ पर कैसे लगाएं, तो मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि आप अपने 4 पिन प्लस 4 पिन को ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ के जब इसमें लगाएंगे तो अच्छी तरह से चला जाएगा। ये है VRM सेक्शन, इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी हीट सिंक प्रोवाइड नहीं की गई है, इसलिए क्योंकि यह मदरबोर्ड ये एक्सपेक्ट करके चलता है कि इसमें आप 4 कोर से ज्यादा का प्रोसेसर यूज नहीं करेंगे। इसमें आपको और एक बात बता देना चाहता हूं, आप अपने प्रोसेसर को इसके साथ ओवरक्लॉकिंग नहीं कर सकते हैं। Ryzen 3200G और 3400G के साथ तो इसकी जोड़ी जय वीरू जैसी है। ये है यहां पे आपको A320 चिपसेट जो AMD की तरफ से आता है, इसके ऊपर एक छोटी सी हीट सिंक प्रोवाइड की गई है, और बाकी एज यूजुअल USB 3 के आपके इनपुट आउटपुट, बाहर जो पैनल है उसके कनेक्टर्स, TPM का कनेक्टर, ये सब दिया गया है। यहां पे ऊपर मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, ये आपको फैन का हेडर ये रहा, ये प्रोसेसर फैन का, CPU फैन का ये हेडर है, और एक सिस्टम फैन का हेडर ये यहां पे है। ये आपके ग्राफिक्स कार्ड के लिए सपोर्ट दिया गया है। ये 4 सेटअप जिसमें आप अपनी SSD और हार्ड डिस्क को अटैच कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बैक पैनल की। ये आपको मिलता है पुराने जमाने वाला PS2, जिसके साथ आप अपने माउस और कीबोर्ड को अटैच कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये DVI पोर्ट, आप अपने मॉनिटर को इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये रही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, HDMI। HDMI का सपोर्ट इतने कम दाम के मदरबोर्ड में मिलना बहुत ही मुश्किल। अब आज के जितने भी मदरबोर्ड्स आ रहे हैं वो HDMI का सपोर्ट दे रहे हैं। ये आपकी USB 3 की ये चार सॉकेट, और पीछे आपको USB 2.0 के लिए सिर्फ 2 ही सॉकेट यहां मिलते हैं। ये आपका LAN के साथ कनेक्ट करने के लिए पोर्ट, और ये आपके ऑडियो के लिए पोर्ट्स। अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो इसका PCB मुझे कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं लगा, दाम के हिसाब से ठीक है, लेकिन PCB का वेट कम है, मदरबोर्ड भी हल्का है दोस्तों, ज्यादा भारी नहीं है। मगर 3200G और 3400G 4 कोर वाले प्रोसेसरों के लिए तो बुलेट की सवारी है दोस्तों, बुलेट की तरह ये लेकर उनको उड़ेगा। और जहां तक रैम की बात बता दे रहा हूं, तो आप इसमें रैम की ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं, और ओवरक्लॉकिंग के साथ आप 3200 मेगाहर्ट्ज तक अपनी रैम को ओवरक्लॉकिंग के सहारे ले जा सकते हैं। ये रहा NVMe के लिए स्लॉट, और बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है इस मदरबोर्ड के लिए। गीगाबाइट के बहुत सारे मदरबोर्ड ऐसे हैं जिसमें आपको NVMe का स्क्रू अलग से नहीं दिया गया, वो ऑलरेडी मदरबोर्ड में स्टैंड ऑफ के साथ फिक्स्ड है, आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। बस आपको करना यह है कि अपनी NVMe को यहाँ डालना है, ये स्क्रू खोलना है और ऊपर से लगा के टाइट कर देना है। बजट गेमर्स के लिए दोस्तों वरदान है, ये वरदान गीगाबाइट का वरदान है, जो आपको इतने कम पैसों में एक अच्छा मदरबोर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आप अच्छी गेमिंग कर सकते हैं। Ryzen 3200G के साथ आप इसमें मीडियम सेटिंग में बढ़िया गेमिंग कर सकते हैं। तो ये था मदरबोर्ड दोस्तों। अब छुपे हुए खजाने की तरफ चलते हैं, जो कि इस बॉक्स में मैंने अभी तक निकाला नहीं है। अब इसे ओपन करके आपको मैं उस खजाने की तरफ ले चलता हूं, जो कि इस बोर्ड के नीचे था। ये है यूजर मैनुअल। ये इस मदरबोर्ड की दोस्तों यूजर मैनुअल है, जिसे आप पढ़ें तो अच्छा रहेगा, आपका टेक्निकल नॉलेज थोड़ा अच्छा हो जाएगा अपने बोर्ड के लिए। और ये आती है इसके साथ एक ड्राइवर्स की DVD। अरे भाई कोई भी सिखा दो अब इनको जाके कि अब नेट का जमाना है, लोग DVD तो यूज भी नहीं करते हैं, तो DVD राइटर लोग लगाते भी नहीं है अपने पीसीज में। गेमिंग PC का लुक ही खराब हो जाएगा अगर हम DVD राइटर उसमें लगाएंगे। दोस्तों यही था छोटा सा रिव्यू। अब अपने दोस्त JD को विदा दीजिए, ये वीडियो ऐसे भी बहुत लंबी हो चुकी है। मैंने कोशिश की कि मैं आपको इसके हर टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में बता सकूं इस बोर्ड के। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें, ताकि इस तरह की अनबॉक्सिंग आप तक सबसे पहले पहुंच सके।